सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आई हूँ अपने गांव जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई है। मैं अपने दादा के साथ यहाँ पे बहुत खेली हूँ, अपने चाचा के साथ बहुत खेली हूँ, अपने भाई बहनों के साथ यहाँ पे बहुत खेली हुई हूँ। और ये मेरा है खेत। ये देखो अभी यहाँ पे धान लगा हुआ है और आपकी जहाँ तक नज़र जा रही है ना, ये सारे हमारे खेत हैं। ये देखो जहाँ तक नज़र जा रही है ना वहाँ तक। तो अभी मैं आज अपने खेत घूमने के लिए आई हुई हूँ और वो बचपन की जो भी यादें थी उसको ताज़ा करूँगी। वहाँ पर ना एक बड़ा सा कुआं भी है जहाँ पे हम नहाया करते थे, वो अभी मैं आपको दिखलाऊंगी जाके। बात नहीं आए अबे के बीच में क्या कर दी? हम सबसे बड़ी वाली आहन। हाँ तुम कहाँ रहते हैं? कहाँ क्या कर ले मूशो? शुभी शुभी कर ले, शुभी शुभी कर ले। लाइट बंद कर दी, कैमरा बंद कर दी, मोबाइल बंद कर दे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये देखिए आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं ना आप कहाँ से हो, तो मैं हूँ सिंगरौली से। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे ये जगह जो फेमस है ना वो कोयले के लिए फेमस है। तो आप देख रहे हो कोयला कैसे यहाँ से लोड होके फिर उसके बाद यहाँ से भेजा जाएगा। ये सिंगरौली का रेलवे स्टेशन है। देख रहे हैं वहाँ पे कोल माइन से निकल के कोयला लोड हुआ है पूरा, और इसी वजह से यहाँ पे इतना आप देख रहे होंगे डस्ट है, कोयले की वजह से ही। कोयले की खान है ना यहाँ पे, इसलिए। तो अभी मैं जा रही हूँ, मेरी ट्रेन बस आने वाली है तो मुझे प्लेटफॉर्म चेंज करना है। मैंने कहा आप सभी को दिखला दूँ। उधर कोल माइंस और इधर देखो एकदम ग्रीनरी पूरी। हमारी सिंगरौली जो है पहाड़ से घिरी हुई है। ये सिंगरौली का रेलवे स्टेशन है और मेरी ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। तो मैं यहाँ से अभी ट्रांसफ़र कर रही हूँ अपना लगेज। वैसे लगेज इतना ज़्यादा नहीं है। तो आज मैं जा रही हूँ अपने दादाजी के यहाँ पे। उनकी यादें जो बचपन की थी वो हैं हमारे साथ, हमारे दादाजी की। तो हम जाएंगे अपने चाचा से मिलने के लिए। और ये देखो कोयला ही कोयला, दूर दूर तक कोयला ही कोयला दिख रहा है। उधर भी वो पूरा पहाड़ दिख रहा है आपको और पूरा कोयला ही कोयला है। तो हम क्या करें? काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के व्लॉग में। मैंने सुबह हमारी आज सुबह की ट्रेन थी, तो मैंने मूशो जो कि मेरा प्यारा डॉग है, मेरे बच्चे की तरह है, उसको सुलाई और चुपचाप दबे पाँव हम घर से निकल आए। और आज मैं अपने गांव जा रही हूं अपने चाचा चाची से मिलने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे दादाजी नहीं हैं तो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर ट्रेन की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत मुश्किल से होती है और लिमिटेड ट्रेन्स भी चलती है यहाँ से। और यहाँ से जो मेरे दादाजी का घर है वो मात्र 3 घंटे का रास्ता है, तो इतनी कोई मशक्क़त वाली बात नहीं है। तो हम जनरल डब्बे में मैं और मेरी माँ दोनों बैठ गए हैं बड़े आराम से। लोग भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, तो हमने अपना सफ़र बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया। माँ भी वीडियोस वगैरह देखने में बिज़ी थी और मैं बिज़ी थी किस चीज़ में? मैं बिज़ी थी बाहर के नज़ारे देखने में, क्यों जो कि इतने ज़्यादा खूबसूरत थे। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी वहाँ तक हरियाली ही हरियाली, प्रकृति ही प्रकृति। मैं कितना भी देखूँ थक ही नहीं रही थी। मैंने किसी भी तरीके से कोशिश की और जो भैया खिड़की पे बैठे थे उनको कन्विंस किया, क्योंकि उनका स्टेशन नेक्स्ट ही था, उतरने वाले थे। मैंने उनको कन्विंस किया कि वो मुझे खिड़की के पास बैठने दे, सो दैट मैं आप सभी लोगों के लिए ये व्लॉगिंग कर सकूं। और गांव तो ऐसी जगह होती है जहां पर जितना भी आप चीज़ों को देखो आपका मन नहीं भरता। अच्छा, मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको गांव ज़्यादा पसंद है या शहर ज़्यादा पसंद है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपका गांव है कहाँ? जैसे मैं रहती तो हरिद्वार में हूँ, लेकिन जो मेरा गांव है वो है मध्य प्रदेश में।
काफ़ी ज़्यादा क्रॉसिंग थी जिसकी वजह से ट्रेन रुक जा रही थी, लेकिन ट्रेन रुकने का मुझे ज़रा भी मलाल नहीं था क्योंकि ये जगह स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं लग रही थी मुझे। अब ट्रेन के रुकते रुकाते हम पहुंच ही गए अपने गांव। काफ़ी अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। और ये वो पुरानी गलियां हैं जहाँ पे मैं 10 पैसे या 20 पैसे लेके वो संतरे वाली टॉफ़ी खाने जाया करती थी, आमचूर खाने जाया करती थी। आज ये सारी गलियां भले ही काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया है, लेकिन आज भी मैं इन गलियों को भूली नहीं हूँ। आगे जाके ही हमारा घर है यहाँ पे, और इन गलियों की जो खुशबू है ना, आज भी मुझे वैसी ही महसूस हो रही है। तो ये आ गए हम अपने घर, और अब मैं जा रही हूँ अपने खेत की तरफ जाऊंगी, और फिर उसके बाद आपको मिलाऊंगी अपने चाचा चाची और अपनी बुआ से, जो कि मेरा परिवार जो है ना बहुत बड़ा है। तो मेरी बुआ भी निकल ली हैं हमसे मिलने के लिए। अब हम सभी खेत पर मिलेंगे, पूरा का पूरा परिवार। और ये पूरी जगह ना हम पैदल चल के आया करते थे, इतने छोटे छोटे थे। ये नदी पर पहुंच के हम नदी का पानी पिया करते थे। क्या कर रहे बेटा, आजा। आ गया ये हमारा बस। ये कौन है? छोटे छोटे बच्चा है। बड़ी शांति है इस घर में, और काफ़ी ठंडक भी लग रही है। मिट्टी का घर है, और ये पूरा अनाज रखा हुआ है। अभी देख रही हूँ चाची क्या कर रहे हैं और उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। और क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? वीडियो बना रहे। क्या देख रहे हैं? वीडियो वीडियो रुको देख। बस बस गिर लगे एक कोठे। कितना चिल्लाइन रे। क्या बन रहा है चची? बर्रे 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 ना हो क्या बता। हाँ बेरे के बोला हाँ से अपन चाय नाश्ता अपन कर रहे हाँ। हम अपने नाने बनाए रखे हैं। कहाँ आ गए रहे? हम अपने नाने रखे हैं, बड़ा बन रहा है हमारे लाने। हम इन खाब सब को ना खाई। आए भाई सवेरे चाय बना के पिलाई नहीं हमें। हाँ चाय बनाई और पुलाव बनाए रहे। मतलब नाश्ता खाना करा दीजिए भाई खरा दी नहीं सब। वहाँ आकर हो जाती ठाकुर तक जाओ। हाय एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आई हूँ अपने गांव, जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई है। मैं अपने दादा के साथ यहाँ पे बहुत खेली हूँ, अपने चाचा के साथ बहुत खेली हूँ, अपने भाई बहनों के साथ यहाँ पे बहुत खेली हुई हूँ। और ये मेरा है खेत। ये देखो अभी यहाँ पे धान लगा हुआ है, और आपकी जहाँ तक नज़र जा रही है ना, ये सारे हमारे खेत हैं। ये देखो
जहाँ तक नज़र जा रही है ना वहाँ तक। तो अभी मैं आज अपने खेत घूमने के लिए आई हुई हूँ और वो बचपन की जो भी यादें थी उसको ताज़ा करूँगी। वहाँ पर ना एक बड़ा सा कुआं भी है जहाँ पे हम नहाया करते थे, वो अभी मैं आपको दिखलाऊँगी जाके। और अभी मैंने अपने चाचा से बोला हुआ है कि जब वो धान वगैरह लगाएंगे तो मैं उनके साथ धान लगवाने में उनकी हेल्प करूँगी। ये देखो ये सारा, और वहाँ पे एक छोटा सा घर आपको दिख रहा होगा, वो वहाँ पे हम अभी रहेंगे 2-3 दिन। ये वाला यहाँ पे चाचा ने छोटा सा घर बनाया हुआ है, यहाँ पे रहेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है, एकदम ताज़ी हवा, ताज़ी धूप, दिल खुश हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई हुई हैं, छोटी छोटी नालियाँ बनाई हुई हैं और इसी से जो है तो पानी खेत में छोड़ा जाता है। इतना अच्छा लग रहा है ना आज मुझे यहाँ आके, बहुत ज़्यादा मैं बयान नहीं कर सकती लफ्ज़ों में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप मेरी खुशी देख के समझ ही पा रहे होंगे। ये देखो और कहाँ हम शहरों में एक माचिस के डिब्बे में रहा करते हैं और हम समझते हैं कि वही दुनिया है, और यहाँ जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक हरियाली है। अगर एक बार पूरे दिन में मतलब सुबह और शाम का एक बार पूरे खेत का चक्कर लगा लिया जाए ना, तो फिर किसी तरीके की एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होगी। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे तो कौन सा उनके पास जिम हुआ करते थे या कि वो एक्सरसाइज के लिए अलग से टाइम निकाला करते थे, वो तो इसी तरीके से खेतों में काम किया करते थे। और ये गाय भी हमारी गाय हैं। तो आपने मुझे अक्सर देखा होगा कि मैं अकेले ही कहीं भी जाती हूँ तो उस जगह पर शूट करना इतना आसान नहीं होता। देखो कैमरा मैंने प्लेस किया और वो कैमरा धड़ाम से गिर गया, मुझे पता नहीं चला। अब क्या करूँगी, इस कैमरे को मैं एक जगह पे सेट कर दूँगी, कुछ भी चीज़ आसपास जैसे मिले तो वहाँ पर सेट कर दूँगी और फिर उसके बाद मैं दूर चली जाऊँगी दौड़ के। और फिर उसके बाद इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है आप सभी लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करने में, और इस कंटेंट क्रिएशन में ना बहुत मेहनत तो लगती है। और इसका मज़ा तब आ जाता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं और वीडियो को लाइक कर देते हैं और मेरी अगली वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कैमरा अपना रख दिया और मैं दौड़ती दौड़ती दूर चली गई हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी ना तो कोई ट्राईपॉड मैं लेके आई हुई हूँ और ना ही मेरे साथ अभी कोई है। मैं अभी अपने पूरे के पूरे खेत में अकेली ही घूम रही हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर प्लेसमेंट करने के बाद अब मैं धीरे 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 वहाँ से आऊँगी तो मुझे एक परफेक्ट शॉट मिल जाएगा। तो इसी बहाने मैंने आपको बता दिया कि मैं अपनी वीडियोस जो है अकेले होते हुए भी कैसे शूट कर लिया करती हूँ, मुझे किसी की कमी महसूस नहीं होती है। और मैंने जब से अपने यूट्यूब का सफ़र शुरू किया है ना, मैं अकेले ही मैंने सफ़र शुरू किया है। हाँ, आज मेरी कुछ टीम ज़रूर है, लेकिन जो सफ़र अकेले तय करते हैं तो उनको हर एक अप एंड डाउन पता होता है। क्या कहते हैं आप, है ना? तुम जानते हैं हाँ कुआही हमारे पापा, हाँ हम सबसे बड़ी वाली आहन। हाँ तुम कहाँ रहते हैं? कहाँ थे? उठे? हाँ तुम अब्बा के साथ रहते रहे ना, अब्बा के साथ रहते रहे ना हमरे लाला। हाँ हाँ कहाँ लगाए है तुम खेत में अपने? रोपा लगाया, धान आ लगी है ना? के ही बीसी चाप दी, बीछी चाप दी सी। तुम लोग अच्छे लग रहे इसीलिए वीडियो बना रहे ना, बनाए? चलो नहीं बना रहे। यहाँ बीछी भी है क्या? यहाँ बीछी भी है क्या?
पीछे भी है क्या? पीछे तो खेत पड़े नहीं कहा। हाँ तो देख के चलेगा पड़ी। ये पुराना वाला बरगद का पेड़, यहाँ मैं बहुत हार्डली ही आ पाया करती थी क्योंकि उस वक्त हम बहुत छोटे थे, हमारे पैर थक जाया करते थे, तो इतनी दूर हम नहीं आ पाया करते थे। इधर भी चाचा ने सारों में वो लगा रखा है, ये धान। आजकल धान की रोपाई चल रही है ना। भी आई है कि तू मम्मी का भी लेके आओ। हाँ ठीक है, फिर बाद में आ जाया। अबे रहा बाज। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ अबे बिलाऊ बे। वो देखो वहां से मेरे चाचा की बच्ची जो है, वो छोटी सी बच्ची बुलाने रही है, बहुत प्यारी बच्ची, मैं भी दिखलाऊंगी। अपने खेत में 12 से 15 साल बाद आ रही हूँ और इतना अच्छा लग रहा है। लोग तो मुझे पहचान रहे हैं मेरे पापा के नाम से, क्योंकि मेरे पापा को बहुत से लोग यहाँ पे जानते हैं, और लेकिन मैं लोगों को पहचान नहीं पा रही। तो मैं सबसे पहले उनसे माफ़ी मांग ले रही हूँ कि मैं पहचान नहीं पाई, और फिर उसके बाद सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो अभी मेरे को बच्ची बुलाने आ गई, मैं उसके साथ जाऊँगी। कहाँ बेटा खाना खाए? पापा कहाँ हैं? पापा कहाँ हैं? तो काटा कट जी तो आए क्या? चप्पल पहन लेकर बेटा। ये वाली धान पहले लग गई होगी, इसीलिए थोड़ा खड़ी हो गई है ये, और है ना, ये पहले लगी रही ना। और फिर ये वाली, अच्छा फिर ये अभी लगी है ना। वाली लगी, इसमें तो पेड़ बहुत से उखाड़े तो लगो दे बनत तो से। मैं जिस इदारे की बात कर रही थी वो ये है, इसी से पानी पूरे खेत में जाता है और यहाँ इससे सिंचाई होती है। ये देखो, सिंचाई इससे नहीं होती, किससे होती है? उससे पहले इससे होती थी, पहले इसी से होती है। अच्छा वो, हाँ मैं बता रही थी जैसे कि पहले तो इसी से सिंचाई हुआ करती थी, अब बोरिंग हो चुकी है। तो इतना बड़ा ये इंदारा है, और वो देखो वहाँ से, हाँ पहले छोटा था, वहाँ से ये उतरने के लिए कि मान लो कभी कुछ ज़रूरत पड़े तो ये नीचे इंदारे में उतरने के लिए, कभी साफ़ सफाई हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये काफ़ी बड़ा है। ये देखो, ये देखो, और पूरे खेत की सिंचाई ऐसे यहाँ पे होती है। चलो अभी नहाएंगे इसके ताज़े पानी से, है ना। हट थोड़ी हट। तो यहाँ से चाची मोटर चला देती है, तो ये पानी यहाँ पे निकाल देते। पहले तो मोटर की सुविधा नहीं हुआ करती थी, तो बाल्टी से ही पानी निकाला करते थे। अब भी बाल्टी से निकालते हैं? कौन निकाला था? मम्मी। अच्छा कहाँ रस्सी? हाँ रस्सी तो रखी है, एक दो बाल्टी निकाले होते ना तभी। ये एंड नहाते हुई है, अभी तो गर्म है, इतना ठंडा पानी नहीं आया। वो है हमारा घर जो कि आम के पेड़ों के बीच में लगा हुआ है। अभी आम का सीजन गया हुआ है। आ रहे बेटा, तुम कहाँ रहे? ना चाचा यहाँ ये मेरे छोटे चाचा हैं। चाचा यहाँ ना, ये मेरे छोटे चाचा है। चाचा है। कौन है? सलाम बोला। तो हमें तो नहीं दिख रहे हैं। हम ही दिख रहे हैं ना। नाम बतावा। हुसैन। मोहम्मद हुसैन। अबे तुम हमें खेतवा दिखावे चलिए, ठीक है? घूम जावा। नहीं हमें नहीं, हमें तो मेरे साथ घूमे जाए खेतवा। सुना तो इतना ये बहुत बिजी आदमी है, पता है। इनसे मिलने के लिए इनको पकड़ना पड़ता है। अभी मैं इनको पकड़ूंगी और अभी पूरा खेत घुमाने जाएंगे, ये दिखलाएंगे। आए नहीं तुम मेरे साथ जाए थे। अबे तुम मेरे साथ जाब, ठीक है? हम अपन वाली कहाँ मोबाइल
साहिल चाचा अबे जा तुमरे साथ देखे समीर कहाँ से हुई? कितना नया है बनाए हैं ठीक आ रही अरे ये पूरी देख पूछ रहे ठीक आ रही देख ले अभी ए तो इसे चाची ए चाची अभी नहीं, अभी से रहने दो, से रहने दो, अभी से रहने दो। पो ना फिर बताते हैं। अच्छा हाँ ये तो बराबर पड़ी ना ए इसे ना हाँ पानी तो लगा लेंगे छाछ में। ये वाला हाँ ना टेंशन बात नहीं है अब एक के बीच में क्या कर दी नहीं मुझे ज्यादा हो ही आ गया हाँ हो इन गया। लोग करीब तो नहीं छेदा हाँ हो गया, अरे वो गलत वो भी कर हो गया, निकाल लो। अभी नहीं निकालनी। दिखाइए चूल्हा देखा दिख तो रहा। सब दिखाई शुरू हो गया। चूल्हा पास से देखा ना हाँ जाऊंगा रकम को अब दूर जा अब किसी ने जब व्लॉग को यहाँ तक देख ही लिया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग मेरा गांव वाला कैसा लगा। मैं इंतज़ार कर रही हूँ। इतना सुकून मिल रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत सुकून मिल रहा है। अगर इंसान सुबह शाम 2 टाइम ऐसे खेत में आके घूम ले, मेरे खेत में मैं घूम लूँ, वहाँ से यहाँ तक वैसे ही हालत ख़राब हो जाएगी। अच्छी खासी मतलब और नंगे पैर चल रही हूँ तो और भी मज़ा आ रहा है। और आपको पता है नंगे पैर चलने से ना आपका बहुत स्ट्रेस भी कम हो जाता है। ये देखो ये बहुत पुराना पेड़ है। यहाँ तक तो मैं बचपन में आ भी नहीं पाती थी क्योंकि मैं थक जाती थी, छोटे छोटे पैर हुआ करते थे। तो आज टहलते टहलते मैं यहाँ तक आई हुई हूँ। वो बहुत दूर तक पीछे वहाँ पे घर है हमारा। आगे जा रही हूँ और एक बुजुर्ग हैं जो कि मेरे दादा के साथ बहुत वक्त स्पेंड किए हैं, तो उनसे मिलने जा रही हूँ। वो अपनी गायों को चरा रहे हैं। हाँ फोटो खींची थे, उतार दिया बीछी उतारते हाँ तुम कैसे के ये तुम्हारा ही कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हाँ हाँ खाना वाना खा लिया फिर 2 टाइम बहुत अच्छा ले आनी थे ना हो हाँ तुम्हारा एकदम रखी है रोटी तो खा ले नहीं ठीक करा जितना इंसान ज़्यादा खात है ना उतने ओकर शरीर में बीमारी फैला थी, और जितना कम खाई हा उतना तुम चलत फिरत रही हा। तोरे बाबा से जेठ हा हम मार का लाला बतावा। और हमारा अब्बा बहुत प्यार करत रहे हमी बहुत। वहाँ आगे 81 बरिस का हो गया ना। बतावा। और हमारा अब्बा तो सर लगभग सिर्फ 70 साल के रहे हैं तब मरे हैं। अच्छी रे कहाँ ज़्यादा 40-45 के हो। इतनी जवानी। हाँ अच्छा हाँ अबे शादी भई रही का दोबारा? नहीं पहले की शादी। अच्छा बहुत दिनम गमन भाई ना अच्छा बालक रही अच्छी रे। और ना मुझे वहाँ पे आगे बहुत सारे तोते दिख रहे हैं। मैं बहुत धीरे धीरे जाऊंगी ताकि उनको मैं अपने कैमरे में कैद कर सकूं। लिटरली बहुत प्यारे लग रहे हैं। चुपचाप जाऊंगी धीरे धीरे।
ताकि वो सारे उड़ ना जाएं। उड़ गए शायद, अभी भी थोड़े बहुत दिख रहे हैं क्योंकि पूरा का पूरा ग्रीन है ना, तो शायद। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, लुक देम, सारे के सारे उड़ गए। यहाँ पे बहुत सारे तोते थे, सारे उड़ गए। पूरी की पूरी ये धान लगी हुई है इधर। इतना अच्छा लग रहा है ना कि अपनी ज़मीन पे घूम रहे हैं, ताज़ी ताज़ी हवा। और तब से मैं नंगे पैर ही घूम रही हूँ। मैं जब से आई हूँ तब से मैंने चप्पल नहीं पहनी, चप्पल किनारे उतार दिया है, और तब से मैं नंगे पैर ही घूम रही हूँ सब जगह कि मुझे मेरे खेत देखने हैं। यहाँ तक आ गई हूँ। अभी पता है मैं कहाँ से आई हूँ? पीछे वो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी ना, पीछे। इनफैक्ट अभी तो अभी आपको इस कैमरे से घर दिख भी नहीं रहा होगा, तो उतनी दूर से आ रही हूँ। बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है।